चलिए अब पढ़ते हैं अलगाव। भीड़ में रहते हुए स्वयं को अकेला महसूस करना, ये क्या है? अलगाव। एक अकेला एक शहर में, सुने हो कि नहीं? रात में और दोपहर में। ठीक। अब मेल्विन सीमेन और दो लोग हैं, कार्ल मार्क्स, दोनों अलगाव को बहुत अच्छे से बताए हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनसे हट करके भी मैं करूंगा ताकि आप जल्दी समझें। मेल्विन सीमेन, और ऐसी कोटेशन याद कर लेना, तिवारी सर बोल रहे हैं करके, आदमी काम से नहीं थकता, काम को बोझ समझने से थकता है। इसको कहीं लिख लेना, आंसर में मत लिखना, उन लोग नहीं बोले थे, मैं बता रहा हूं और वो सच्चाई है। इकट्ठा बताते हैं। यदि थोड़ा सा हिंट, यदि तुम पढ़ने को आनंद की तरफ पढ़ोगे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा टीचर्स ग्रुप वही है जिसको पढ़ाने में आनंद आता है। हम सब ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया है, यहाँ हम लोग घंटों पढ़ाते हैं। कल मेरी क्लास है, जान रहे होंगे जो प्री में होंगे, 7 से 12 पहले है, फिर पता नहीं 7 से 11 है पहले, फिर मैं टाइम टेबल भी नहीं देखा हूं, 2 से 3 है कि 2 से 4 है। मैं नाश्ता करूंगा, खाना खाऊंगा और दिन भर पढ़ाते रहूंगा। क्यों नहीं थकूंगा? क्योंकि मुझको उस काम को करने में आनंद की प्राप्ति है। दूसरा, मुझे अपने कार्य के करने में सार्थकता का एहसास है। तो आदमी कब काम से नहीं थकता, समझिएगा, इसी से रिलेटेड है। जब वो काम को बोझ ना समझे, और दूसरा उसको काम में किसका एहसास हो? सार्थकता का, संतुष्टि का। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश बड़ा ही खुशहाल था, क्योंकि हम किसी के श्रमिक नहीं थे। हम या तो कृषक थे, या कारीगर थे, या व्यापारी थे। यानी अपनी सेवा हम खुद करते थे, किसी इंडस्ट्री वाले के लिए हम नहीं कमाते थे। एक कारीगर दिन रात एक मेहनत करके एक खिलौना बनाता, उसको बाजार में बेचता, वाह कितना सुंदर खिलौना है, उसको अपनी कलाकृति पर गर्व का एहसास होता। समझ रहे हो कि नहीं? कोई रथ बनाया, बढ़ई, उसको बेच दिया, पैसा भी मिला, तारीफ भी पाया, तो उसको कभी भी असंतुष्टि, इनसेटिस्फेक्शन नहीं होगा। मेल्विन सीमेन 5 चीज बोलेगा। शक्तिहीनता, इंग्लिश में बोलेंगे पावरलेसनेस। शक्तिहीनता, अर्थहीनता, नियमहीनता, पृथकता, और स्व अलगाव, सेल्फ से उसको स्ट्रेंजमेंट हो जाएगा, स्व अलगाव। ये 5 पॉइंट। शक्तिहीनता, पावरलेसनेस, अर्थहीनता, मीनिंगलेसनेस, नियमहीनता, नॉर्मलेसनेस। ओके ओके, चलिए। पहला, मेल्विन सीमेन ने 5 पॉइंट बताए हैं। शक्तिहीनता, पावरलेसनेस, अर्थहीनता, मीनिंगलेसनेस, नियमहीनता, नॉर्मलेसनेस, पृथकता, आइसोलेशन, और स्व अलगाव, सेल्फ स्ट्रेंजमेंट। स्व अलगाव क्या कहलाता है? सेल्फ इंट्रेंजमेंट। ये 5, और इसी को कार्ल मार्क्स बोलेगा। सेम, दोनों को आप तुरंत का तुरंत समझोगे। कार्ल मार्क्स, पहला, उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव। उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव। नंबर 2, उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव। प्रोसेस से, गुड्स से उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव। तीसरा, साथियों और समुदाय, पॉइंट को आगे पीछे कर लेना,
साथियों और समुदाय के प्रति अलगाव। चौथा, स्वयं के प्रति अलगाव। देखो बच्चों ध्यान से समझना, इस समस्या से जब भी जूझोगे, मुझे अलगाव घेर रहा है करके पकड़ लेना। ये डिप्रेशन का मूल बिंदु है, जो मैं बार बार बताते रहता हूं। इसीलिए दोस्त यार बना के चलना है, अकेले स्टडी नहीं करना है, एक रूम में भूत प्रेत जैसे नहीं बैठे रहना है। यदि बहुत तुम्हारी मानसिक शक्ति मजबूत है तो ऐसा करो, नहीं तो दो लोगों के संपर्क में रहो। होता क्या है, अंग्रेजों के आने के पहले भारत देश में हर कारीगर अपना मालिक था। तो जब हम अपने काम का मूल्य भी पाते हैं, हमारे काम का नाम भी होता है, तो हमें क्या होता है, मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं ना, इधर देखते चलो। जब हम अपने काम का मूल्य पाते हैं, हमारे काम का सम्मान होता है, तो हम अपने काम की वैल्यू समझते हैं, हम अपनी भी वैल्यू समझते हैं। और हम अपनी वैल्यू तक भूल जाते हैं, तो वो अलगाव है। अंग्रेजों ने हम पे कब्जा कर लिया, बड़े बड़े कल कारखाने लग गए। जो हमारे कारीगर थे, जो हमारे व्यापारी थे, जो हमारे किसान थे, वो क्या बन गए, मजदूर बन गए। एक मजदूर दिन रात काम करता है, वो अनामता का शिकार हो जाता है। अनामता समझ रहे हो ना, दिन भर आप फैक्ट्री में साइकिल बना के निकले, पेन बना के निकले, जूता बना के निकले, आपका कोई नाम है क्या, कुछ नहीं। नाम होगा बाटा का, नाम होगा रेनाल्ड का, नाम होगा हीरो का, नाम होगा फोर्ड कंपनी का। आप उसके मजदूरों के बारे में आज तक नहीं जानते। तो जब आप किसी 5 स्टार होटल में, किसी ढाबे में, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो मालिक को पैसा देते हैं, वेटर को टिप देते हैं, किसको भूल जाते हैं, मेन आदमी कुक को भूल जाते हो, उसको गाली देते हो यदि थोड़ा भी काम बिगड़ गया तो। दिन भर वो खाना को बना रहा है। तो इसको भी याद रखो कि उस 10 रुपए दे के आओ, 50 रुपए दे के आओ, तुम्हारे द्वारा बनाया गया खाना बड़ा अच्छा लगा, बोलो यदि अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं करते हो तो सीख लो, ऐसा करके तुम लाखों लोगों को किसमें जाने से बचा सकते हो, डिप्रेशन और तनाव में, अलगाव में जाने से। किसी भी व्यक्ति की बुराई करने से पहले 100 बार सोचो, उसको इंफीरियर दिखाने से पहले 100 बार सोचो, तारीफ का जो भी मौका मिले अवश्य करो। हमारे जितने भी मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, जितनी भी देवताओं की स्तुतियां हैं, दूसरे धर्म के लोग सुनते हैं, ये क्या है, वो कुछ नहीं है, केवल प्रशंसा है। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, हम प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, शंकर भगवान के लिए भी कुछ भी गा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। वही क्या बन गई, आरती। तो प्रशंसा भगवान के साथ साथ इंसान की भी होनी चाहिए। घर में जो तुम्हारे लिए खाना बना के दे रहा है उसको झचकाओ मत, आज के बाद मत करना। कोई दोस्त तुम्हारी हेल्प किया, उसकी तारीफ करो। और ऐसा नहीं होता तो तुम चाहे डिप्टी कलेक्टर भी बन जाओगे, चाहे किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन जाओगे, चाहे मजदूर रहोगे, इस समस्या से घिर जाओगे, जिसका नाम क्या है, अलगाव। क्या होगा, पहला, आप शक्तिहीन महसूस करोगे। मैं काम कर रहा हूं, मेरे हाथ में पावर नहीं है, पावरलेसनेस, ये सबसे खतरा है। मैं तो किसी दूसरे का गुलाम हूं, मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूं। तो आप पहले अपने आप को क्या महसूस करोगे, शक्तिहीन। उसके बाद अपने आप को अर्थहीन महसूस करोगे, यार मेरे काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, ना मैं आया, पढ़ाया, मशीन की तरह जा रहा हूं। यदि मैं दिन रात रोटी बना रही हूं, मैं बर्बाद हो गई हूं। अपने माँ बाप के लिए बना रही है, खुश है, घर में ससुराल में बनाना पड़ा, परेशान है, क्योंकि उसको जिस दिन परेशानी है ससुराल वाले भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक दूसरे से प्यार से रहोगे तो अर्थहीनता नहीं लगेगी। नहीं तो एक मजदूर क्या सोचेगा, मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है, फिर वो नियमहीन हो जाएगा, जो उसके मन में आएगा करेगा। धीरे धीरे वो गलत आदतों का शिकार होगा, नियमों को मानने से पीछे हटेगा, फिर वो आइसोलेशन में चला जाएगा, लोगों से पृथक महसूस करेगा, अपने अपने में सीमित रहेगा, और इतना बढ़ जाएगा कि सेल्फ आइसोलेशन में भी चला जाएगा, अपने से भी अपने आप को अलग करने लगेगा, मैं बेकार आदमी हूं क्या करके। इसी को मार्क्स भी समझा रहा है। पहला, उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव। सबसे पहले जिस भी काम को कर रहे हो, उस काम से जो चीजें बन रही, श्रमिकों को लेकर समझाया कि मैं जूता बना रहा हूं, क्या लेना देना है ना। जैसे 3 लोग पत्थर तोड़ रहे थे, सुने होंगे ना, जो भगवान का मंदिर बना रहा हूं करके तोड़ रहा था वो खुश था, बाकी जो तोड़ रहे हैं, मैं तो पत्थर तोड़ रहा हूं, शाम तक 20 रुपया मिल जाए, 100 रुपए मिल जाए, इसलिए। तो वो उत्पादित वस्तुओं के प्रति क्या महसूस करेगा, अलगाव।
कितना अच्छा डिजाइन का बन रहा है, मेरे को क्या मिलना है, मैं तो क्या हूं, एक मजदूर हूं। फिर उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव महसूस करेगा, काम करते रहेगा मशीन की तरह, डिब्बे में बिस्किट पैक कर रहा है, रख रहा है, पैक कर रहा है, रख रहा है, दिमाग कहीं और जा रहा है, हाथ मशीन में कट भी गया। तो उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव। फिर साथियों और समुदाय से अलगाव महसूस करेगा, भरी बज्म में अकेले हैं हम। ये कहीं पर भी होगा, नौकरी में चले गए हो, अधिकारी तुम्हारी बात को नहीं सुन रहे हैं, बार बार तुमको अपने अनुसार काम करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तुमको लगेगा मेरे को तो कोई पावर ही नहीं है कहने का मैं डिप्टी कलेक्टर, मेरे काम का कोई अर्थ ही नहीं है, मैं फालतू आदमी हूं, व्यर्थ हूं, मैं नियमहीनता में रहूंगा, 4 बजे ऑफिस से गायब, 5 बजे गायब, 2 दिन अब्सेंट, 6 बजे के बाद कहां दिखूंगा, शाम के समय आप समझ सकते हो। फिर वो साथियों और समुदाय के साथ अलगाव महसूस करेगा, ये सारे लोग मेरे किसी काम के नहीं, दुनिया ही स्वार्थी है, किसी को मेरी वैल्यू नहीं, सब बेकार हैं। जब आपके नजर में ऐसा चश्मा चढ़ जाता है तो आप सब से चिढ़ने लगते हो, होता है कई बार। इसलिए अच्छे लोगों की समाज में क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत। अच्छा बनो, पोस्ट ना पाओ, पाओ अलग मैटर, दुनिया को कुछ हंसा सको, दुनिया को खुश रख सको तो जरूरत है, क्योंकि अलगाव हर कोई महसूस करता है, आधुनिक समाज की देन है, अभी हम देखेंगे। और फिर जब साथियों और समुदाय से अलगाव बढ़ेगा, अंतिम में स्वयं के प्रति अलगाव महसूस करेगा, मैं कोई काम का नहीं हूं, मैं बेकार हूं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, और हो गया फिर उसका अंतिम सत्यानाश। समझ गए अलगाव को?